हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कंडेंसेशन मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बारे में। आज हम बात करेंगे डिस्पर्जन मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। ठीक है, यानी डिस्पर्जन मेथड क्या है और इससे हम किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। इन दिस मेथड बिगर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू द कोलाइडल साइज। फॉलोइंग डिस्पर्जन मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस सब्सटेंस का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसके बिगर पार्टिकल को हमें ब्रेक करके कोलाइडल साइज के पार्टिकल में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसका कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें अलग अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम लोग डिस्पर्जन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेथड है बेटा मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन एक तरह का डोमेस्टिक ग्राइंडर होता है, बट इसका यूज़ जो होता है बहुत ही इंडस्ट्रियल मॉडिफिकेशन के रूप में होता है, यानी इंडस्ट्रियल तौर पे, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब एक डोमेस्टिक ग्राइंडर की तरह ही दिखता है जिसमें हमें मैकेनिकल डिस्पर्जन कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। इन दिस मेथड बिगर पार्टिकल आर ग्राउंड इन प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इन अ कोलाइडल मील टू कोलाइडल डायमेंशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोलाइडल मील होती है जिसमें हम लोग जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को उस कोलाइडल मील में डिस्पर्जन मीडियम की प्रेजेंस में ऐड करते हैं और उसको कोलाइडल डायमेंशन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, कोलाइडल मील इज़ द इंडस्ट्रियल मॉडिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक ग्राइंडर। जैसा कि हम लोग का घरेलू यूज़ में जो ग्राइंडर यूज़ होता है वैसा ही उसका एक इंडस्ट्रियल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, कोलाइडल मील, जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड द मोर अमाउंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कोलाइडल मील होती है जो कि डोमेस्टिक ग्राइंडर का ही एक इंडस्ट्रियल फॉर्म है जिसमें हम लोग डिस्पर्जन मीडियम की प्रेजेंस में बिगर पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज, जिनका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, का यूज़ करके उसे हम लोग कोलाइडल डायमेंशन में ब्रेक करके कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्पर्ज्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्ज्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करा और उसको ग्राइंड करा और ग्राइंड करके उसको कोलाइडल डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया, जिससे वो कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस मेथड का कहाँ यूज़ करा जाता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पेंट, वार्निश, डीडीटी। ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह से पेंट हो गया, वार्निश हो गया, डीडीटी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनका यूज़ हम लोग या उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड मेथड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड के नाम से जानते हैं और इस मेथड को ब्रेडिक आर्क के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका नाम जो है ब्रेडिक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है। इसे ब्रेडिक आर्क या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। इन दिस मेथड is generally employed to prepare the colloidal solution of metals like gold, platinum, copper, silver, etc. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन है मेथड है, तो मोस्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना होगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, उसमें हम लोग को मेटल का यूज़ करना होता है। यानी इस मेथड से हम मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा जो मेटल्स हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड बोथ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस, और इस मेथड में दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, डिस्पर्जन का भी और कंडेंसेशन का भी। ठीक है, इन दिस मेथड अ इलेक्ट्रिक अर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड कंपोज्ड ऑफ मेटल whose colloidal solution is to be obtained in presence of cool dispersion medium like water. A small amount of alkalis like NaOH and NaKOH is also added to the dispersion medium. Vapor of metal is formed by the electric arc condense in the dispersion medium forming the colloidal solution.
तो ब्रेडिगार्क मेथड से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, बट कोलाइडल सॉल्यूशन किसका फॉर्म करेंगे, मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का। तो इस जो प्रोसेस होता है इसमें कंडेंसेशन और डिस्पर्जन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर यूज़ करते हैं। इस कंटेनर के चारों तरफ हम लोग आइस मटेरियल यानी फ्रीजिंग मिक्सचर जैसे कि आइस को फिल कर देते हैं, ठीक है। और जिस मेटल का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, इन सब का जिसका भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और उसको एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस मीडियम में हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है यानी डिस्पर्जन मीडियम, इसको हम लोग इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करेंगे। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग क्रिएट होगी यानी इलेक्ट्रिक अर्क क्रिएट होगा, जिससे जो मेटल है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने डिस्पर्जन मीडियम में सम अमाउंट ऑफ NaOH और KOH का यूज़ करते हैं, क्योंकि NaOH और KOH आपके एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इस डिस्पर्जन मीडियम में उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए इनका यूज़ करा जाता है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो हाई वोल्टेज जनरेट होगा, जिससे जो मेटल होगी वो वेपराइज हो जाएगी। मेटल रॉड क्या होगी, वेपराइज हो जाएगी। और वेपर का पार्टिकल का जो साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो जब वो तो पहला काम क्या हुआ कि इसमें जो मेटल रॉड थी वो वेपराइज हुई यानी कोलाइडल साइज के पार्टिकल में ब्रेक हो गई। इसका मतलब जो पहला प्रोसेस था डिस्पर्जन का, जिसमें हम लोग बिगर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में यानी कोलाइडल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, तो वो हो गया, ठीक है। तो पहला काम क्या था, जो आपके मेटल रॉड थी वेपराइज हो गई यानी उसका डिस्पर्जन हो गया। उसके बाद जैसे ही वो कोल्ड डिस्पर्जन मीडियम जो भरा हुआ है हमने डिस्पर्जन मीडियम, तो जैसे वो कूल डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आएगी वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होकर के इस मीडियम के साथ मिल करके कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले डिस्पर्जन हुआ, उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आकर उसका क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, जिससे वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस है डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों आकार होते हैं, ठीक है। तो जिससे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मेटल जो आपके हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मीडियम। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड है, इसका नाम है पेप्टाइजेशन। ये आपसे अलग से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा पेप्टाइजेशन होता क्या है, पेप्टाइजेशन को एक्सप्लेन करिए। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, एक तरह का ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या है चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल स्टेट by the addition of an electrolyte or solvent is known as पेप्टाइजेशन। किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेसिपिटेट है, जो कि तुरंत बना हुआ प्रेसिपिटेट है, अगर उसको हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ कंबाइन करते हैं और उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, पेप्टाइजेशन। The substance added for peptidation is termed as peptizing agent। और वो सब्सटेंस जो पेप्टाइजेशन प्रोसेस को लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करा है, वो आपके क्या कहलाते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंस के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देने लगते हैं पेप्टाइजेशन। और जिस सब्सटेंस का यूज़ करके जो प्रोसेस करा जाता है उसको नाम देते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी चेंज्ड इनटू कोलाइडल इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 इज एडेड, ठीक है। अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो कि तुरंत प्रेसिपिटेट करा गया है, ठीक है, एक प्रोसेस से, तो इसके जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें सम अमाउंट ऑफ FeCl3 का यूज़ करते हैं। जैसे FeCl3 इसमें ऐड करते हैं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो है उसको नाम दिया गया पेप्टाइजेशन। और यहाँ पर FeCl3 की वजह से फेरिक हाइड्रोक्साइड का पेप्टाइजेशन हो गया यानी वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए फेरिक क्लोराइड यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर होता क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है फेरिक क्लोराइड के फेरिक आयन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है।
शुगर, गम, जिलेटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पेप्टाइजिंग एजेंट। शुगर हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये सभी आपके एक अच्छे पेप्टाइडिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस थे जिसके थ्रू हम किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन कर सकते हैं, जिनको हम लोग ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेथड थे जिनसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।